देता हूँ व्हाट इज सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी, है ना। सस्टेन्ड अटेंशन के अंदर हम सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी पढ़ते हैं। सो व्हाट आर द मेन की कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी। देखो यहां पे हमारे पास एक सिंपल सेंस में अगर हम समझें तो देयर इज नॉइज प्रेजेंट ऑलवेज इन द एनवायरमेंट, हमेशा एनवायरमेंट के अंदर नॉइज प्रेजेंट होगी ओके। फिर जिस सिग्नल को हम कैप्चर करना चाह रहे हैं वो सिग्नल कभी कभी प्रेजेंट होगा, कभी कभी नहीं होगा। एज एन साइकोलॉजिस्ट आप रिसर्च कर रहे हो, आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप कुछ दिखाओगे और ये पूछोगे कि बताओ कि क्या सिग्नल प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। तो वो आंसर करेंगे आइदर इन यस और नो, ओके। सो जो उनका रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद जो भी उनके फॉल्स अलार्म और हिट रेट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप डी प्राइम कैलकुलेट कर लोगे, ओके। डी प्राइम कैलकुलेट करने के बाद आप इसको प्लॉट कर दोगे ग्राफ पे, और ये यहाँ पे इस साइड ग्राफ के साइड नो रिस्पॉन्सेज हैं सारे के सारे, और डी प्राइम के इस साइड हमारे राइट साइड है यस रिस्पॉन्सेज, ओके। और फिर आपके पास एक सिग्नल के लिए एनपीसी, नॉइस के लिए एनपीसी होगी कि सिर्फ और सिर्फ नॉइस प्रेजेंट थी, देयर वर नो सिग्नल, ठीक है। तो उस टाइम इंडिविजुअल कुछ टाइम कहेगा कि नो और कुछ बार कहेगा यस, ओके। अगर उसने कहा नो जब सिग्नल प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ नॉइस प्रेजेंट थी, तो करेक्ट रिजेक्ट किया उसने, करेक्टली। ये जो एरिया है हमारा, दिस इज करेक्ट रिजेक्शन, एरिया ऑफ करेक्ट रिजेक्शन, ओके। फिर समटाइम इंडिविजुअल हमारा सेंसरी सिस्टम, सिंस आवर सेंसरी सिस्टम इज नॉट दैट एक्यूरेट, सिग्नल प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ नॉइज होगी और यस कहेगा, ठीक है। वहां पे दैट जो एरिया फॉल करेगा इस ग्राफ में उसको हम कहेंगे, या फिर इस केस को हम कहेंगे फॉल्स अलार्म, ओके। फॉल्स पॉजिटिव भी बोल सकते हैं इसको। फिर एक और ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली जब हमारा सिग्नल प्रेजेंट होगा, ओके। तो जब हमारा सिग्नल प्रेजेंट था, ठीक है, तो हम इसके ऊपर लिख देते हैं सिग्नल, और इंडिविजुअल ने उसको करेक्टली डिटेक्ट कर लिया, यानी कहा कि यस सिग्नल प्रेजेंट है। तो यहां पे उसने नो कहा और इस साइड यस कहा, उसने करेक्टली उसने डिटेक्ट कर लिया उसको, तो हम कहेंगे हिट, कि ये हिट था एक, ओके। सो दिस एरिया ओके। और जब सिग्नल प्रेजेंट था और उसने कहा नो, देयर इज नो सिग्नल, इंडिविजुअल ने जब आपके सब्जेक्ट ने कहा नो, तो उससे मिस हुआ वो, दिस एरिया ओके। बताओ यहां तक चीजें क्लियर है। तो जब हम इन दोनों ग्राफ को एक साथ प्लॉट कर देंगे, है ना, ठीक है, तो जैसे हम आपको जब दिखेगा ना वो ग्राफ, तो ये दोनों ग्राफ एक ही एक्सिस पे प्लॉट मिलेंगे आपको। तो वो हम देख चुके हैं, अभी थोड़ी देर में और देखेंगे। बताओ यहां तक चीजें क्लियर हुई आपको। व्हाट आर नॉइज क्या है, सिग्नल क्या है। सिग्नल वो चीज़ है जिसको हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेडार में, जो हम रेडार वाला जो हमारा वो होता है, वहाँ पे जो भी इंडिविजुअल बैठा है, जो भी आर्मी पर्सन है, ठीक है, वो क्या चेक करना चाह रहा है कि कोई एनिमी का फाइटर प्लेन तो नहीं आ रहा है ना, उसके लिए वो सिग्नल है ना। वहाँ पे बर्ड्स, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट इज ए नॉइस। और भी कुछ कह सकते हैं हम, जैसे कि मेरे को आप ये बताओ, इसको देख के क्या दिख रहा है आपको। ये हमारे पास एक इमेज क्रिएटेड बाय एक्सरे, है ना, एक्सरे की हेल्प से हमने एक इमेज क्रिएट कर रखी है। एज एन डॉक्टर क्या आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है इसमें, यस और नो। डॉक्टर नहीं है भैया, लाइक रीड करना नहीं आएगा एक्सरे। इट्स नॉट दैट हार्ड,
वो एक गैप है हड्डी के बीच में। देखो किस एक इंडिविजुअल नहीं पकड़ पाया, दूसरे ने पकड़ लिया, ये बड़ा गैप, ये बड़ा ना, ये कह रहे हो ना, है ना? यस यस, आई नो आई वाज जस्ट मैसिंग विद यू। ओके, सो दिस वाज द सिग्नल, ठीक है। एज एन डॉक्टर यहाँ पे सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी कैसे काम करेगी, ये अच्छा एग्जांपल है, हर जगह काम करती है, हमारे लिए भी काम करती है, डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि एज ए साइकोलॉजिस्ट रिसर्चर होते हैं हम, है ना, हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं, हम रिसर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी। जब देखो डॉक्टर डायग्नोस कर रहा होता है तो वहाँ पे सिग्नल और नॉइस दोनों प्रेजेंट होती हैं। ओके, अब उसको नॉइज को अवॉइड करना है और सिग्नल को डिटेक्ट करना होता है। अब हो सकता है कि वो सिग्नल प्रेजेंट है, यस, यहाँ पे प्रेजेंट था सिग्नल, और अगर डॉक्टर ने कहा यस दिस इज ए फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर हुआ है, तो करेक्ट क्या होगा, हिट होगा कि मिस होगा कि फॉल्स अलार्म होगा, क्या होगा? अगर सच में देयर इज ए फ्रैक्चर, ओके, सच में गैप है हड्डी में, और डॉक्टर ने जैसे एक्सरे देखा और उसने कहा कि यस फ्रैक्चर है, आपको फर्दर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो बताओ व्हाट इज दिस, हिट, मिस, फॉल्स अलार्म और करेक्ट रिजेक्शन? हिट होगा ना, दैट्स ए हिट। ओके, अब अगर फ्रैक्चर नहीं है, मान लेते हैं कि ये कनेक्टेड है, ठीक है, फ्रैक्चर नहीं है, और डॉक्टर कहे कि यस, फिर नहीं है, देयर इज नो सिग्नल प्रेजेंट, बट डॉक्टर ने कहा यस फॉल्स अलार्म। ओके, और अब दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं, नो वाला, ठीक है, सिग्नल प्रेजेंट है और डॉक्टर ने कहा नो, मिस कर गया, है ना, और सिग्नल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, मतलब कि कनेक्टेड है, और डॉक्टर ने कहा नो, दैट मीन्स व्हाट? करेक्ट रिजेक्शन यार, इट्स नॉट दैट हार्ड, करेक्टली रिजेक्ट कर दिया उसने। ओके, बताइए क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी का? ओके, अब हम सिंस हम पढ़ चुके हैं इसको इतना, अब हम देखते हैं सस्टेन्ड अटेंशन। वी study signal detection theory in sustained attention. So sustained attention is concerned with the concentration of stimuli. It has the ability to maintain attention on an objective for longer duration of time. It is also known as vigilance. Vigilance के नाम से भी जानी जाती है। जब हम एक extended period के मतलब एक extended period तक हम किसी चीज़ के ऊपर attentive हैं, हमारी attention बनाए रखे हुए हैं, उसको हम बोलते हैं sustained attention। ठीक है, sustained attention selective attention से कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? देखो, मान लेते हैं कि ये हमारी नोटबुक है, दैट इज, और हम कंटिन्यूसली हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर पेज को, तो हम सस्टेन्ड अटेंशन शो कर रहे हैं एक लंबे टाइम तक, हम अटेंशन, फिर हमें कुछ ऐसा दिखा उस पर्टिकुलर नोटबुक के अंदर ही, जब हमने बाकी स्टिमुलस को इग्नोर कर दिया और उस एक पर्टिकुलर जो स्टिमुलस हमारे लिए, अब वो स्टिमुलस इंटरेस्टिंग हो सकता है हम वो इन्फॉर्मेशन डीप में पढ़ना चाह रहे हो, सिर्फ वहाँ पे ध्यान दिया और बाकी इन्फॉर्मेशन को हमने इग्नोर कर दिया कुछ टाइम के लिए, दैट इज सिलेक्टिव अटेंशन। ओके, सिलेक्टिव अटेंशन हम सस्टेन्ड अटेंशन के बाद पढ़ेंगे। बताओ कि आपको समझ में आया? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेन्ड अटेंशन और सिलेक्टिव अटेंशन एंड सिलेक्टिव अटेंशन? सिलेक्टिव अटेंशन एक बार फिर से बताना। देखो, ऐसा है कि यहाँ पे आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है ना, एक जगह सस्टेन्ड अटेंशन लिखा हुआ है, ओके, एक जगह एक इमेज है, एक जगह डेफिनेशन है, विजिलेंस है। अब सिलेक्टिव अटेंशन क्या बात करें कि आपने इस पीपीटी के ऊपर आप ध्यान रखे हुए, मतलब कि आपकी अटेंशन आपने एलोकेट कर रखी है यहाँ पे एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ओके, सिलेक्टिव अटेंशन सिलेक्टिवली एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को की तरफ अपनी अटेंशन की जो आपकी कैपेबिलिटी है उसकी तरफ फोकस कर लेना। जैसे कि आप हो सकता है इमेज की तरफ ध्यान दीजिए, इस इमेज की तरफ, मैं ये कह रहा हूँ इस इमेज की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ये स्टिमुलस इग्नोर कर दिया आपने और यहाँ पे सिर्फ एक इस स्टिमुलस की तरफ आप ध्यान दे रहे हो, दैट इज सिलेक्टिव अटेंशन। ओके, है ना? या फिर मैं कहूँ कि मेरी तरफ ध्यान दीजिए, है ना? तो आप अभी इन दोनों स्टिमुलस को इग्नोर कर रहे हो, मेरी तरफ ध्यान दिया आपने, तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन इज प्रोलॉन्ग्ड अटेंशन टुवर्ड समथिंग, दैट इज सस्टेन्ड अटेंशन। ओके, तो इसको विजिलेंस भी बोलते हैं हम। नाउ
सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी एंड सस्टेन्ड अटेंशन। तो हमारा सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी का कोर कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज ए फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ वी मेक डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, स्पेशली व्हेन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट इज आवर सिग्नल। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अलग अलग इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकती है। हम घर में हैं, नॉर्मली फैमिली गैदरिंग चल रही है, एक बेल है ना, डोर बेल बजी, वो आपके लिए सिग्नल हो सकता है। ओके, वहाँ पे डॉक्टर के लिए एक्सरे या फिर कोई डायग्नोस्टिक जो कुछ भी होता है उनके लिए वहाँ पे सिग्नल प्रेजेंट हो सकता है ना। एक साइकोलॉजिस्ट के लिए जो रिसर्च कर रहा है उसके सब्जेक्ट के लिए सिग्नल कुछ और हो सकता है जो कि साइकोलॉजिस्ट ने अपना वेरिएबल चूज किया है। ओके, एंड बैकग्राउंड इंटरफेरेंस, जो बाकी की जो इंटरफेरेंस है सब नॉइस है। जैसे कि लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ डोरबेल, कि कुछ किसी और तरह की बेल भी हो सकती है ना, जो कि मिमिक करे जो आपकी डोरबेल है ना। तो एक्चुअल में डोरबेल थी या कुछ और, किसी और तरह की साउंड, किसी और के घर की जो डोरबेल है वो बजी थी, यू हैव नो आइडिया। अगर आप उसको डिटेक्ट कर रहे हो सही तरीके से तो फिर वही हमारे 4 इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं, करेक्ट रिजेक्शन, हिट, मिस एंड फॉल्स अलार्म, वो सब काम करेंगे वहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या एजम्पशन है बेसिकली कि अगर हमारा जो सेंसरी सिस्टम है दे आर नॉट परफेक्ट एंड देयर इज ऑलवेज सम लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी इन डिटेक्टिंग सिग्नल्स। ओके, तो हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी ही रहेगी सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसलिए वी यूज सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी फॉर अनसर्टेनिटी जो सिचुएशंस होती हैं है ना वहाँ पे। तो ये किसने दिया था? ये सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी सबसे पहले बर्डसेल एंड टेनर ने एक्सप्लेन की थी। कब? 1961 में उन्होंने कोई पेपर पब्लिश किया था। ठीक है, जोनेस्वेट, टेनर एंड बर्डसेल। ओके, दिस पेपर laid the groundwork for signal detection theory in psychology and introduced the concepts such as sensitivity and response bias। हम बात करेंगे sensitivity और response bias क्या होते हैं। ओके, सो ये सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी का ग्राफ कुछ ऐसे देखोगे आप, जिसके अंदर नॉइस, नो रीजन, यस रीजन, ठीक है, एंड सिग्नल प्लस नॉइस। यहाँ पे दिस इज व्हाट, दिस इज योर हिट, दिस इज योर करेक्ट रिजेक्शन, दिस इज योर मिसेस एंड फॉल्स अलार्म। ओके, so signal detection theory suggests that detection of stimuli depends on their physical energy and internal factor। their मतलब physical energy क्या मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई एक्चुअल स्टिमुलस प्रेजेंट है कि नहीं। स्टिमुलस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है ना हमारा साइकोफिजिक्स का, है ना। तो स्टिमुलस प्रेजेंट है कि नहीं, एंड आवर इंटरनल फैक्टर, क्या हम उसको डिटेक्ट कर पाए कि नहीं कर पाए, तो वो डिपेंड करेगा हमारे इंटरनल फैक्टर पे। ओके, तो यहाँ पे सजेस्ट करती है हमारी सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी की एक सिग्नल प्रेजेंट होता है और फिर हमारे इंटरनल फैक्टर जैसे कि मोटिवेशन, फटीग, ओके, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम करते हैं, हम मोटिवेटेड हैं कि नहीं। ओके, तो वो बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं सिग्नल डिटेक्शन में। तो की कंपोनेंट्स क्या है यहाँ पे? सिग्नल क्या है? बेसिकली जो हमारा जो टारगेट है, जिसको हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, जिसको हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। जैसे हमने अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, वो सारे हमारे सिग्नल थे डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ओके, देन नॉइस सिग्नल को छोड़ के बैकग्राउंड जो सारी की सारी जो इंटरफेरेंस है वो नॉइस के अंदर आती है। ओके, थ्रेशोल्ड बेसिकली क्या कि ये आपका डिसीजन बाउंड्री डिसाइड करती है। सेंसिटिविटी और थ्रेशोल्ड काइंड ऑफ सिमिलर चीजें हैं दोनों। ओके, बहुत सारे फैक्टर की वजह से थ्रेशोल्ड हमारी चीज हो सकती है, जैसे मोटिवेशन की वजह से, फटीग की वजह से, कॉन्टेक्स्ट की वजह से। सेंसिटिविटी क्या है? जिसको हम डी प्राइम बोलते हैं। सेंसिटिविटी डी प्राइम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको समझ लो। क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा अभी, ठीक है। पूछते हैं कैसे इसको मेजर करते हैं, क्या सब। सो सेंसिटिविटी इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्नल एंड नॉइस। ये आपकी एबिलिटी है, ठीक है। हायर सेंसिटिविटी इंडिकेट्स बेटर डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी। अगर हायर सेंसिटिविटी का क्या मतलब है कि मतलब इंडिकेट कर पा रहे हो आप जब सिग्नल प्रेजेंट है ये, और ये इंडिकेट कर पा रहे हो जब सिग्नल प्रेजेंट नहीं है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, हिट माइनस फॉल्स अलार्म, है ना। रेट ऑफ हिट्स माइनस कर दो फॉल्स अलार्म में से, तो सेंसिटिविटी मिल जाएगी आपको। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नाउ रिस्पॉन्स बायस का क्या मतलब है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मतलब कि आप देखो, हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि सर्टेनिटी। देखो यहां पे जब जो हमने अभी एग्जांपल देखा था, इट्स नॉट सर्टेन, यहां पे सर्टेनिटी है नहीं कि एक्चुअल में बोन फ्रैक्चर थी कि नहीं थी, है ना। अब ये तो बहुत ही ज्यादा और
इससे भी थोड़ा सा और ऐसा हो सकता है, वेग एक्सरे हो सकता है, ओके, जहाँ पे बिल्कुल ना बहुत ही एक्सपर्ट इंडिविजुअल बता पाए। जब चीज़ें सर्टेन नहीं है, अनसर्टेनिटी प्रेजेंट है, उस टाइम पे जब आपको ये लग रहा है कि शायद सिग्नल प्रेजेंट है कि नहीं है, उस टाइम पे आप किस तरफ बाइस्ड हो, यस कहने के लिए बाइस्ड हो कि नो कहने के लिए बाइस्ड हो, तो हमारी बाइसनेस होती है, ओके। अनसर्टेनिटी जब सिचुएशन होती है उस टाइम पे हम बाइस्ड होते हैं। बाइस्ड होने के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट रीजन हो सकता है कि किस तरह का सिग्नल है, क्या आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मोटिवेटेड हो उसके लिए, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्या सिग्नल को डिटेक्ट करना, ठीक है, या फिर इतना ज़रूरी नहीं कि सिग्नल डिटेक्ट नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा कॉस्ट नहीं होगी उस चीज़ की, ठीक है। तो हमेशा हमेशा अलग अलग सिचुएशन पे हम बाइस्ड रहेंगे यस और नो कहने के लिए। तो दो तरह के बाइसनेस होते हैं, यस बाइस्ड और नो बाइस। इनका नाम नहीं होता, बस अभी के लिए याद रखो यस बाइस और नो बाइस, है ना। अगर इंडिविजुअल बार बार अनसर्टेन सिचुएशन में यस कह रहा है तो उसको हम कहेंगे लिबरल इंडिविजुअल, लिबरल बायस कहेंगे उसको, ओके। और अगर अनसर्टेन कंडीशन में उसको ये पक्के से पता होना चाहिए कि सिग्नल प्रेजेंट था कि नहीं था, जब तक नहीं पता तब तक इंडिविजुअल नो ही कह रहा है, नो। हर बार अनसर्टेन कंडीशन, अनसर्टेनिटी में, अनसर्टेन सिचुएशन के अंदर बार नो का आंसर आ रहा है तो कंजर्वेटिव बायस बोलेंगे इसको, ओके। कंजर्वेटिव नो बायस, कंजर्वेटिव और नो बायस, बस इसको ऐसे याद रख लो। नो बायस नहीं होता कुछ भी, वैसे मैं आपको याद करवाने के लिए कह रहा हूं। लिबरल मतलब यस बायस, क्लियर गाइस? हेलो, ठीक है, ओके। नाउ रिकग्निशन एक्यूरेसी डिपेंड होती है हमारी वेदर द सिग्नल वाज एक्चुअली प्रेजेंट और नॉट एंड द पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्स, कि पार्टिसिपेंट्स ने कैसे रिस्पॉन्स किया। तो ये दो फैक्टर्स के ऊपर हमारी डिपेंड होती है रिकग्निशन एक्यूरेसी। नाउ दस देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज फर्स्ट वन इज हिट, करेक्टली रिपोर्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ए सिग्नल, उसको हम हिट बोलेंगे। करेक्ट रिजेक्शन, करेक्टली रिपोर्टिंग द एब्सेंस ऑफ द सिग्नल, ओके। फॉल्स अलार्म, इनकरेक्टली रिपोर्टिंग प्रेजेंस ऑफ द सिग्नल व्हेन इट डिड नॉट अकर, जब सिग्नल नहीं था तब उसको रिपोर्ट कर दिया आपने कि यस बोल दिया उस टाइम पे। और मिस का मतलब क्या कि आप फेल कर गए रिपोर्ट करने में जब सिग्नल एक्चुअल में प्रेजेंट था, ओके। तो हम यहाँ पे हमें 4 तरह के बेसिक फैक्टर्स या फिर ये कहेंगे पैरामीटर्स मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिग्नल प्रेजेंट है नहीं है उसके अकॉर्डिंग। और आपने यस कहा है कि नो कहा, हिट, फॉल्स अलार्म, मिस एंड करेक्ट रिजेक्शन, ठीक है। इनकी डेफिनेशन ये है और हमारी एक्यूरेसी डिपेंड होती है सिग्नल प्रेजेंट था कि नहीं था और पार्टिसिपेंट का रिस्पॉन्स क्या आया, ओके। बताओ, क्लियर? ओके, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी explicitly separates the detection of a stimulus into 2 distinct process। तो हमारा जो स्टिमुलस का डिटेक्शन की जो प्रोसेस है उसको दो डिस्टिंक्ट प्रोसेस में सेपरेट किया है इन सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के अंदर। सबसे पहले है सेंसरी प्रोसेसेस एंड सेकंड आर डिसीजन प्रोसेसेस। सेंसरी प्रोसेस, दिस process reflect the observer's initial sensory experience and their ability to discriminate between a signal and a noise। यहाँ पे sensitivity काम करेगी, है ना। Then we have decision process, ठीक है। देखो sensitivity और D प्राइम, ठीक है, कि आपकी sensory processes कैसे काम कर रही हैं, ओके। आपकी एबिलिटी कैसी है किसी सिग्नल को डिटेक्ट करने की नहीं ना करने की। देन वी हैव डिसीजन प्रोसेस, कि आप बायस्ड हो कि नहीं हो, ओके, मतलब बायसनेस तो होती है, ओके, कि किस तरह बायस हो आप, यस कहने पे या नो कहने पे। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ऑब्जर्वर्स जजमेंट अबाउट वेदर ए सिग्नल वाज प्रेजेंट और नॉट। इट्स इन्फ्लुएंस द फैक्टर्स लाइक एक्सपेक्टेशन, मोटिवेशन एंड द परसीव्ड कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। रिस्पॉन्स बायस इज द मेजर एसोसिएटेड विद दिस प्रोसेस, ओके। तो दो हमारे एक्सप्लिसिटली सेपरेट कर रही है सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी इन द डिटेक्शन ऑफ ए स्टिमुलस। दीज प्रोसेसेस आर सेंसरी प्रोसेस एंड डिसीजन प्रोसेस, ये याद रखना आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज सेंसिटिविटी? दिस रेफर्स टू द ऑब्जर्वर्स एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ए सिग्नल एंड नॉइज। इट मेजर्स हाउ इजिली द ऑब्जर्वर कैन डिस्टिंग्विश ए ट्रू सिग्नल फ्रॉम बैकग्राउंड इंटरफेरेंस। हाई सेंसिटिविटी मीन्स ए पर्सन कैन डिटेक्ट इवन फेंट सिग्नल्स, कि बहुत ही छोटे सिग्नल्स को भी
बिल्कुल मतलब कि माइनर सिग्नल को भी डिटेक्ट कर लेगा अगर सेंसिटिविटी हाई है तो। दिस इज इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर लाइक सिग्नल स्ट्रेंथ एंड द अमाउंट ऑफ नॉइस ऑब्वियसली। ओके, हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वी सब्सट्रैक्ट रेट ऑफ फॉल्स अलार्म फ्रॉम रेट्स ऑफ हिट। ठीक है, तो रेट ऑफ हिट्स में के अंदर से आप सब्सट्रैक्ट कर दो फॉल्स अलार्म को, तो आपको सेंसिटिविटी मिल जाएगी। बस आपको ये याद रखना है। मैथमेटिकली इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, इसको जेड स्कोर में कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जेड ऑफ वही हिट माइनस जेड ऑफ फॉल्स अलार्म, है ना। आप इसको कर सकते हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा, हालांकि ऐसा पूछा नहीं जाता है इतने डिटेल में, बट बेसिकली हम कैसे करते हैं, रेट ऑफ हिट्स माइनस रेट ऑफ फॉल्स अलार्म, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेंसिटिविटी और डी प्राइम को। ओके, इसको डी प्राइम बोलते हैं। क्लियर। अगर सेंसिटिविटी हाई चाहिए आपको, इसका मतलब बहुत ज़्यादा हाई चाहिए, तो रेट ऑफ हिट बहुत ज़्यादा होने चाहिए और फॉल्स अलार्म कम होने चाहिए उसके कंपैरिजन में, तब हम कह पाएंगे कि सेंसिटिविटी सच में बहुत हाई है इंडिविजुअल की। ओके, बताओ। देखो आउट ऑफ 100 मतलब कि ये कह लेते हैं कि 70 वर द हिट्स, और ज़्यादा नहीं लेते हैं, चलो 70 लें, 70 वर द हिट्स 10 वर द फॉल्स अलार्म, तो सेंसिटिविटी कितनी आ जाएगी हमारी, है ना। ऐसे एग्जाम्पल है बस समझने के लिए। 60 ना, तो काफ़ी हाई मतलब हम कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे फॉल्स अलार्म काफ़ी कम थे कंपेयर करें अगर हम हिट से, तो हम कह सकते हैं हाई सेंसिटिव, इंडिविजुअल के पास काफ़ी हाई सेंसिटिविटी है। ओके, नाउ रिस्पॉन्स बायसेस। रिस्पॉन्स बायस का क्या मतलब है, रिस्पॉन्स बायसेस आर इन्फ्लुएंसेस दैट अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ एन ऑब्जर्वर टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली और नेगेटिवली, लाइक बीइंग लिबरल और कंजर्वेटिव। ओके, लिबरल का क्या मतलब है, लिबरल का मतलब यहां पे ये है कि एन ऑब्जर्वर विच हैज ग्रेटर एक्सपेक्टेशन दैट सिग्नल इज प्रेजेंट मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड यस इवन व्हेन विद वीक एविडेंस, की एविडेंस काफी कम है उसके बावजूद इंडिविजुअल बार बार यस रिस्पॉन्स कर रहा है। ओके, उसको हम कहेंगे कि दिस इंडिविजुअल इज लिबरली बायस्ड, और लिबरल बायस्ड इंडिविजुअल है ये, है ना। एक लिबरल बायस अगर इंडिविजुअल होगा तो वो यस बोलने की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा रहेगी। ओके, तो ये याद रखना, टेंडेंसी ऑफ सेइंग यस विल बी मोर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ए लिबरल बायस का जो आउटकम आएगा वो कैसा होगा, ठीक है। ए लिबरल बायस प्रेजेंट मोर हिट, ज़्यादा हिट होंगे उसके, बट उसके साथ साथ ज़्यादा फॉल्स अलार्म भी होंगे। ओके, ये याद रखनी है आपको। कंजर्वेटिव बायस बिल्कुल अपोजिट होता है, उसकी टेंडेंसी नो कहने की ज़्यादा होती है। ओके, अब नो कहने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि उसके करेक्ट रिजेक्शन ज़्यादा होंगे बट मिसेस भी ज़्यादा होंगे उसके, मोर करेक्ट रिजेक्शन बट हैव मोर मिसेस। क्लियर। हेलो, हाँ क्लियर ना, बताओ एक बार, सब लिबरल और कंजर्वेटिव बायस क्लियर है कि नहीं। ठीक है, ये याद रखना आपको, ठीक है। अगर लिबरल बायस है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, एक तो उसकी टेंडेंसी ये होगी कि वो यस ज़्यादा कहेगा, दूसरा ये है कि उसके हिट ज़्यादा होंगे बट साथ के साथ फॉल्स अलार्म भी ज़्यादा होंगे। ऑन द अदर हैंड और ऑन द कॉन्ट्रेरी जो कंजर्वेटिव बायस्ड है इंडिविजुअल है, वो नो कहने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, उसके करेक्ट रिजेक्शन ज़्यादा होंगे, उसके साथ साथ मिसेस भी ज़्यादा होंगे। ओके, नाउ रिस्पॉन्स बायस इन डिसीजन मेकिंग, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। देखो अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग आपका रिस्पॉन्स बायस होता है। जैसे कि आपसे कोई कहिए, आपसे अगर कोई आपका फ्रेंड है बहुत ही अच्छा, वो आपको ब्लाइंड डेट के लिए कहे कि आई हैव नोन दिस पर्सन और यू आर सिंगल राइट नाउ, तो आप डेट पे जाना चाहोगे, उस टाइम पे शायद आप यस कह दो, है ना, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस जब आप करोगे, है ना, कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा नहीं है उस एक पर्टिकुलर डेट के लिए, है ना, बट बेनिफिट बहुत ही हाई है वहाँ पे, तो मे बी यू विल से यस। ओके, बट वही सेम इंडिविजुअल आपको कहे कि मैंने आपके लिए, आपकी मैरिज के लिए एक इंडिविजुअल को ढूंढा है ताकि जिससे आप शादी कर सको, वहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, है ना। वहाँ पे यस कहना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है आपके लिए, क्योंकि हम मैरिज ऐसे नहीं कर सकते, मतलब कि एक सीधा, हमें बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे उसको,
उस डिसीजन को बहुत सोच समझ के लेना होता है ना, तो वहां पे आपकी टेंडेंसी नो कहने की ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो इट्स डिपेंड्स ऑन कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, मोटिवेशन पे भी डिपेंड होता है। ओके, सो पीपल टेंड टू बी कंजर्वेटिव डिसीजन मेकर्स व्हेन considering marriage, but liberal decision makers when considering a date. Okay, obviously in the context of जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है उसके कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल है ये। अब आजकल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी हम कह सकते हैं, इट्स नॉट दैट कि हम बिल्कुल नहीं डेट पे जाते, यस, बट डेट पे जाने के लिए हम वी विल बी लिबरल और मैरिज के लिए कंजर्वेटिव। ओके, इज इट क्लियर? गाइस हेलो, चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। क्या आप किसी कोर्स को ज्वाइन करोगे? से यस और नो। अगर वो कोर्स फ्री है तो यस। और वहीं पे उस कोर्स की कीमत 3000 रुपीज़ है, तो क्या उसको ज्वाइन करोगे? A lot of people will say no after that, है ना? A lot of people वहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना स्टार्ट कर देंगे वो। यहाँ पे यस कहने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है ना? जब भी आपका मन करेगा यू ड्रॉप ले सकते हो आप। यहाँ पे चीज़ें अटक जाएंगी, है ना? सो दैट्स हाउ कॉन्टेक्स्ट, दैट्स हाउ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मैटर इन हमारा सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी या डिसीजन मेकिंग में। ओके, क्लियर? नाउ यहां पे हमारे पास इन सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी एक रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ROC कर्व होती है। ओके, डोंट गेट अफ्रेड ऑफ इट, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको, ठीक है, ये पूछा नहीं जाता वैसे, बट सिंस सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के अंदर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। तो देखो यहां पे हम एक कर्व प्लॉट कर सकते हैं ग्राफिकली, जिसके अंदर एक साइड होंगे हमारे हिट और एक साइड होंगे फॉल्स अलार्म। ओके, या फिर इसको कहें ट्रू पॉजिटिव रेट कह लीजिए, इसको सेंसिटिविटी कह सकते हैं आप इसको, और फॉल्स पॉजिटिव रेट्स यानी कि फॉल्स अलार्म, या फिर 1- स्पेसिफिसिटी कह सकते हैं इसको। तो अगर ये बिल्कुल ऐसे लीनियर लाइन में है आपकी, ग्राफिकली जब आपने इसको रिप्रेजेंट किया, तो इसका मतलब ये, इससे आप पता लगा सकते हो कि जो आपका क्लासीफायर है, जो आपका सब्जेक्ट है, वो कैसा है। यहाँ पे बिल्कुल रैंडमली रिस्पॉन्ड कर रहा हो, सिग्नल की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, यस और नो, ही और सी जस्ट रिस्पॉन्डिंग रैंडमली। ठीक है, अगर ऐसे लीनियर लाइन आ रही है तो जैसे जैसे कर्व आ रही है, ओके, जैसे जैसे कर्व हो रही है वैसे वैसे उसके हिट्स ज़्यादा हो रहे हैं, और जो फॉल्स पॉजिटिव रेट है या फिर फॉल्स अलार्म है वो कम हो रहे हैं। ठीक है, सो इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे? ए कर्व अबव द डायगोनल लाइन, इस डायगोनल लाइन के ऊपर इंडिकेट बेटर देन चांस, कि चांस से मतलब सिर्फ चांस पे नहीं डिपेंड था ये। ठीक है, दिस लीनियर लाइन कंप्लीटली रिप्रेजेंटिंग चांस फैक्टर, कि बस उसने ऐसे ही बोल दिया रैंडमली और उसका तुक्का लग गया तो ठीक है, अदरवाइज वो गलत हो गया। ओके, और जैसे जैसे जितनी कर्वी होती जा रही है उतना ही वो बेटर क्लासीफायर है। ओके, सो परफेक्ट क्लासीफायर बिल्कुल यहाँ पे टच कर जाएगा। ओके, बट ऑब्वियसली परफेक्ट क्लासीफायर नहीं होगा कहीं पर भी। ए कर्व अबव द डायगोनल लाइन इंडिकेट बेटर देन चांस परफॉर्मेंस, द ग्रेटर द कर्व डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस इससे ज़्यादा होगी, ओके, फ्रॉम द डायगोनल द बेटर द परफॉर्मेंस, उतनी परफॉर्मेंस बेटर शो कर रहा है इंडिविजुअल, उतना ही सिग्नल को डिटेक्ट कर रहा है, और फॉल्स सिग्नल प्रेजेंट नहीं है जब वो यस नहीं बोल रहा है। क्लियर? इसको बोलते हैं हम ROC कर्व, और रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ये बस। क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी। ओके, अब हम देखते हैं कुछ MCQs या फिर मैच द फॉलोइंग, कि आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते। बताइए, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी एक तरफ हमारे ABC और दूसरी तरफ हमारे उनकी डेफिनेशंस हैं। तो पहले मेरे को बताइए, द डिटेक्शन ऑफ ए चेंज इन ए स्टिमुलस इज रेलेवेंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टिमुलस। किसके साथ जा रहा है ये?
अरे बताइए, द डिटेक्शन ऑफ चेंज इन द स्टिमुलस मैग्नीट्यूड ऑफ स्टिमुलस, आई थिंक वेबर्स फ्रैक्शन ये बात करता है। ओके, द एबिलिटी टू डिटेक्ट वीक स्टिमुलस वेरीज फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट एज पर रिस्पॉन्स बायस। सिग्नल डिटेक्शन यही बात करती है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए सेंसेशन ऑफ लॉगरिथमिक फैक्नर लॉ, सेंसरी मैग्नेट ग्रोज फिजिकल इंटेंसिटी ऑन द स्टिमुलस रेज टू पावर, स्टीवन पावर लॉ। क्या ये हार्ड था गाइस? क्या समझ में आया आपको? आर वी कनेक्टेड? अरे कुछ तो बोलो। हाँ भैया। ओके, तो ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। हाँ, तो बोल क्यों नहीं रहे फिर? आया तो आप कर, क्या आपके लिए था ये क्वेश्चन, मेरे लिए थोड़े ना था। ओके, इसको करो। Guys, it's not that hard. It's not hard at all. मैं सोल्व करूं इसको? अरे समझाऊं ना समझाऊं, आगे बढ़ूं, कुछ बता दो क्या हो रहा है। सिग्नल डिटेक्शन एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करता हूं। ये पूछना चाह रहा है इन सिग्नल डिटेक्शन टास्क, कोई भी सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी में, ठीक है, सेंसिटिविटी और डी प्राइम सेल बी हाई वैन, कब हाई होगी सेंसिटिविटी, हाई कब होगी? देखो कंडीशन देख लेते हैं। हिट रिस्पॉन्स एक्सीड द प्रोपोर्शन ऑफ फॉल्स अलार्म रिस्पॉन्सेज ए लॉट, बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएंगे, ठीक है, एक्सीड का मतलब बहुत ज़्यादा दूर होंगे उससे, ठीक है। कोई भी ले लीजिए आप, आउट ऑफ 100 ले लेते हैं, एग्जाम्पल है बस, ठीक है, डोंट जनरलाइज मत करना। आपके फॉल्स अलार्म ले लेते हैं हम 20 और हीट रेट ले लेते हैं 60। ओके, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है? फॉल्स अलार्म रिस्पॉन्ड एक्सीड, ठीक है, इसी फॉल्स अलार्म, ये तो हमारा फॉल्स अलार्म हो गया, ये हिट हो गया। यहाँ पे ले लेते हैं हम, एक्सीड करना है 80 और 10, हिट फॉल्स अलार्म, ठीक है। तो सेंसिटिविटी कब ज़्यादा होगी? माइनस करते हैं इसको, ठीक है, 60 माइनस 20 विल बी हाउ मच? 40, 80 नहीं, फॉल्स अलार्म है, तो 10 माइनस 80 कितना आ गया? -70। गलत हो गया वैसे ही। सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, इक्वल, इक्वल करा है 60 60 कितना आ गया? 60 माइनस 60, when the proportion of heat response exceed the proportion of false alarm a little, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, देखो a lot काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, काफ़ी कम डिफरेंस है। ओके, 20 फॉल्स अलार्म हिट लेते हैं पहले, हिट हो गया अपना 50 और 45। कौन सा सही है? सेंसिटिविटी किसकी ज़्यादा है? इसकी और इसकी। अब ये भी नहीं बता पा रहे आप लोग। अरे हिट 50 है, फॉल्स अलार्म 45 है, कहाँ सेंसिटिव है इंडिविजुअल? ऐसे कैसे कर्व आएगी इसकी? प्लॉट करोगे तो इसके पास आएगी ना, और इस इंडिविजुअल की कैसे आएगी? ऐसे आएगी। सेंसिटिविटी किसकी ज़्यादा है?
ये बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है इंडिविजुअल, जीरो सेंसिटिविटी। ये कह लेते हैं हम, जिसकी सेंसिटिविटी 5 आई है, ओके, इसकी सेंसिटिविटी अराउंड 20 कह लेते हैं, ठीक है। और ये देखो फॉल्स हिट रेट इसके बहुत ज़्यादा है, फॉल्स अलार्म बहुत कम है, इसलिए इसकी सेंसिटिविटी अराउंड 40 गई है। किसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, ये सेंसिटिव है कि ये सेंसिटिव है? डी प्राइम किसका ज़्यादा है? 40 ना, ए ऑप्शन आएगा ना, इसमें क्या इतना मुश्किल है? ऑब्वियसली जब हम इसको डी प्राइम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हिट माइनस फॉल्स अलार्म, है ना, तो ये बहुत ज़्यादा होंगे तब ही हाई सेंसिटिविटी आएगी। क्या समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ओके क्लियर, चले आगे, ठीक है। इसको करो, इसका गलत नहीं होना चाहिए। क्या 1 करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा? ऑप्शन 1, ओके ठीक है, ठीक है, 1 करेक्ट होगा। तो जिसके अंदर 1 नहीं उनको तो हटा दो पहले तो, ठीक है। देखो 50% चांस हो गया आपके ठीक होने के। बताओ सेकंड करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा? एक्सपेक्टेशन उसकी ज़्यादा होंगी कि कम होंगी? और फर्स्ट ऑप्शन से ऑब्वियस है ये बात कि उसकी एक्सपेक्टेशन कम ज़्यादा होंगी ना, तो ये क्या कह रहा है इसमें? कम। तो ये करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा? इनकरेक्ट हो गया आपका, ठीक है। चलो फिर भी कर लेते हैं। हिट रेट, हाई हिट रेट एंड लो फॉल्स रेट अलार्म रेट, क्या ये सही जो स्टेटमेंट सही है कि गलत है? गलत है। हाई हिट रेट और हाई फॉल्स रेट होंगे, सॉरी, ओके, फोर्थ सही है, ठीक है। इक्वली लाइकली टू मेक यस और नो रिस्पॉन्स, तो फिर बायस कैसे हुआ? ग्रेटर एक्सपेक्टेशन दैट द सिग्नल इज प्रेजेंट, ऑब्वियसली तभी यस कहेगा, एक्सपेक्टेशन उसकी ज़्यादा होती है, ओके। तो 1, 4th एंड 6th आर द करेक्ट। विच sorry, according to signal detection theory, the detection of stimuli depends on which of the following factors, किस किस फैक्टर पे डिपेंड होता है? क्या लास्ट ऑप्शन? नहीं पहले बताओ, ए पे होगा क्या? फिजिकल एनर्जी पे डिपेंड होगा? इंटरनल फैक्टर्स लाइक कॉस्ट पे डिपेंड होगा, रिलेटिव कॉस्ट, ओके। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड पे? अरे यस और नो? हाँ सही सही सोच रहे हो, बोलो बोलो बोलो। हाँ नो नो यस, नहीं होगा एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एब्सोल्यूट और रिलेटिव थ्रेशोल्ड का यहाँ पे, एब्सोल्यूट और हमारा जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस का, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स लाइक कॉस्ट पे, बेनिफिट और कॉस्ट दोनों हो गए, ठीक है। तो दोनों पे होगा, फिजिकल एनर्जी पे होगा, तो ए बी और डी करेक्ट होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है? ए बी एंड डी, ए बी डी, ये रहा, ओके। बताओ इसका। इससे आसान नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन गलत है। जल्दी बताओ। थर्ड। अगर मैं कहूँ गलत है तो कैसे वो करोगे, डिफेंड करोगे? साइंटिफिक एप्टीट्यूड का भी जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले।
अरे बताइए, देखो हमारे पास सेंसरी सिस्टम होता है, रिस्पॉन्स होता है हमारा, ओके, फिजिकल की सिग्नल, फिजिकल एनर्जी प्रेजेंट है कि नहीं, ओके, यस, सिग्नल इज प्रेजेंट और एब्सेंट, फिर रिस्पॉन्स यस और नो, उसके अकॉर्डिंग 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें मिलेंगे। हिट, जो कि वो पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी आपको, ओके, तब हम इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हमारे हिट, मिस, करेक्टराइजेशन एंड फॉल्स अलार्म, ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, ओके, ठीक है। मैच कीजिए इसको। हिट का ए, बी, सी और डी? बी। बी, सिग्नल इज प्रेजेंट एंड रिस्पॉन्स इज यस, ओके। मिस का? ए क्या? सिग्नल इज प्रेजेंट बट रिस्पॉन्स इज नो, मिस, ओके। फॉल्स अलार्म? सी। सिग्नल इज प्रेजेंट एंड रिस्पॉन्स इज नो, ओके। एंड देन वी हैव करेक्ट रिजेक्शन, सिग्नल इज एब्सेंट बट, नहीं नहीं नहीं, सिग्नल इज यस, हाँ सही है सही है सही है, सिग्नल इज एब्सेंट, एब्सेंट है ना सिग्नल, ओके, ठीक है। भैया पीछे वाले क्वेश्चन में तो अभी तो एब्सेंट ही लिखा है। पीछे वाले में एब्सेंट लिखा है, सिग्नल इज एब्सेंट, ओके कोई बात नहीं, ये मिस्टेक हो रखी है। हाँ तो एब्सेंट, अरे यार एब्सेंट और नो, सिग्नल एब्सेंट था और नो कह दिया, तो दैट मीन्स करेक्ट रिजेक्शन, ये आएगा, ठीक है। फॉल्स अलार्म क्या है? सिग्नल एब्सेंट था और यस, ये आएगा इसमें। एब्सेंट तो ठीक लिखा है, उसमें गड़बड़ नहीं है, हमने गड़बड़ कर दी थी, ओके। ध्यान से करो, ध्यान से करो, मतलब ऐसे इतना मुश्किल नहीं है, ओके, समझ पाए आप? सिग्नल एब्सेंट था और यस बोल दिया तो क्या है? फॉल्स अलार्म है ना वो, दिस एरिया फॉल्स अलार्म, सिग्नल एब्सेंट था, नॉइज थी सिर्फ, फॉल्स अलार्म। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ध्यान से करो, ऐसे मतलब कंफ्यूज मत हो इन सब चीज़ों में, ओके। एक बार दोबारा देख लेते हैं। हिट का क्या मतलब है? सिग्नल प्रेजेंट और रिस्पॉन्स यस में, प्रेजेंट और रिस्पॉन्स। मिस का क्या मतलब है? प्रेजेंट और यस, ठीक है। मिस का क्या मतलब है? सिग्नल प्रेजेंट और नो कर दिया, ठीक है, सिग्नल प्रेजेंट और नो, ठीक है, ये आना चाहिए मिस, ओके। फॉल्स अलार्म, सिग्नल एब्सेंट और रिस्पॉन्स यस, एब्सेंट और यस, ठीक है, तो ये चला गया। करेक्ट रिजेक्शन, सिग्नल एब्सेंट और नो कह दिया, सिग्नल एब्सेंट नो, ठीक है, ओके, ठीक है। इन सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स आर अज्यूम टू इन्फ्लुएंस डिटेक्शन परफॉर्मेंस? इनमें से कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं डिटेक्शन परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करेंगे? ऑप्शन 3 ए, सी एंड डी। ऑब्जर्वर सेंसिटिविटी डी प्राइम हो गया, रिस्पॉन्स बायस, डिसीजन बायस। डिसीजन बायस क्या होता है? डिसीजन बायस शायद नहीं आएगा। ए और सी ऑप्शन है कोई? आई थिंक सेकंड होना चाहिए, यस। डिसीजन बायस नहीं, रिस्पॉन्स बायस। Signal detection theory identifies two distinct processes in sensory detection. Which of the following options correctly identify these two processes? बताओ। क्या सेंसरी प्रोसेसेस हैं हमारे पास सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी में? और दूसरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमारे पास डिसीजन प्रोसेस थी। भूल क्यों जाते हो आप? ये भूल कैसे सकते हो आप? अभी 10 मिनट भी नहीं हुए इसको पढ़े हुए, है ना। मोटिवेशन प्रोसेस नहीं थी, इसके अंदर ही आएगा मोटिवेशन हमारा, ठीक है। रिस्पॉन्स बायस, दो प्रोसेस जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास, सेंसरी प्रोसेसेस एंड डिसीजन प्रोसेसेस, ओके। सो ए एंड बी होना चाहिए हमारा, ए एंड बी, ठीक है, ओके। इस पैसेज को पढ़ो, ठीक है,
और फिर हम देखते हैं कि कैसे रिसर्चर एक रिसर्च करता है सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के ऊपर और कैसे फिर हमें आंसर करना पड़ेगा उसको अकॉर्डिंगली. सो एन इन्वेस्टिगेटर डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू सी द इफेक्ट ऑफ इल्यूमिनेशन. इल्यूमिनेशन का मतलब कि कोई लाइट सोर्स है वो कितना ज़्यादा इल्यूमिनेट, उसके अंदर से लाइट कितनी निकल रही है. ओके, इल्यूमिनेशन लेवल अब हो सकता है डिम, हो सकता है वो मॉडरेट लेवल पे हो सकता है, हाई लेवल पे हो सकता है. एंड ड्यूरेशन ऑफ विजुअल सिग्नल, ठीक है, मतलब कि टाइम. ओके, सेकंड लिया उसने टाइम, कितने लंबे टाइम तक विजुअल सिग्नल. ओके, ऑन डिटेक्टेबिलिटी ऑफ चेंज इन इल्यूमिनेशन इन डार्क रूम. ओके, डार्क रूम के अंदर उसने इल्यूमिनेशन लिया, ठीक है, कोई भी लाइट सोर्स है. ऑन 120 रैंडमली सिलेक्टेड सैंपल, ठीक है, तो 120 उसने इंडिविजुअल लिए, ठीक है, रैंडमली सिलेक्टेड सैंपल ऑफ कॉलेज गोइंग मेल स्टूडेंट्स. सी डिसाइडेड टू यूज लो एंड हाई लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन. ओके, तो उसने हमारा पहला वेरिएबल लिया, कौन सा वेरिएबल है ये, इंडिपेंडेंट. पहला वेरिएबल आ गया हमारा हाई एंड लो. ठीक है, कहाँ था ये, हाई लेवल्स ऑफ इल्यूमिनेशन. ठीक है, सी डिसाइड टू लो एंड हाई लेवल्स ऑफ इल्यूमिनेशन एंड 3 लेवल्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस. ठीक है, उसने 30 मिली सेकेंड्स तक ले लिया. ओके, 30, 50 एंड 70. तो ये हमारे पास सेकंड हुआ, फर्स्ट ए बी. 30, 50, 70 मिली सेकेंड. थ्रो एन इलेक्ट्रिक chronoscopic instrument. The investigator use separate group design. ठीक है, अलग अलग ग्रुप उन्होंने बना लिए for various combination of treatment. These participants were required to press yes button if they detect the signal. जब उन्होंने सिग्नल को डिटेक्ट किया तो yes, and no if they do not. Okay, each participant was given total of 50 trials within 50 ट्रायल हुए हर एक पार्टिसिपेंट के, विद इन विच 10 सिग्नल वर रैंडमली प्रेजेंट. 10 सिग्नल प्रेजेंट हुए थे, आउट ऑफ 50 में 10 बार सिग्नल था. ओके, ठीक है. हिट एंड फॉल्स अलार्म वाज कंप्यूट कर लिए गए फॉर ईच पार्टिसिपेंट एंड वर एनालाइज्ड टू गेट आंसर द रिसर्च क्वेश्चन. ठीक है, तो उन्होंने हिट और फॉल्स अलार्म को कैलकुलेट कर लिया. ओके, तो डी प्राइम कैलकुलेट कर लिया होगा अगर हिट और फॉल्स अलार्म को कंप्यूट किया गया है तो. ठीक है, 120 पार्टिसिपेंट थे हमारे पास. 2 क्या थे, वेरिएबल्स थे. कौन से वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल. ऑब्वियसली यहाँ पे यस और नो हमारा ये जो उनका रिएक्शन आया है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल में चला जाएगा. ओके, क्वेश्चन देखते हैं. आइडेंटिफाई द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज. किस तरह का डिजाइन था. अच्छा, मैं आपको एग्जाम्पल देता, मतलब आपके लिए हिंट देता हूँ. एलिमिनेशन से करो इसको, एलिमिनेट करो. क्या रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन था वो, यस और नो. अरे गलत बोल दो, कुछ बोल दो, कुछ भी, बट बोल दो. क्या वो रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन था. नो, कोई बात नहीं. देखो, रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन नहीं था. रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन नहीं होता, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन होता है. देयर इज नो रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन. ठीक है, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन याद करवा रहा हूं आपको. देखो क्या है कि जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर ब्लॉक बनाए जाते हैं, है ना. ब्लॉक का मतलब वो वाला ब्लॉक नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि हम मेल फीमेल के ब्लॉक बना लिए उसने, और सेकंड ग्रुप के अंदर फिर मेल फीमेल के ब्लॉक बना लिए. ओके, या कुछ किसी भी एज से किसी भी तरीके से. तो यहाँ पे एक ग्रुप को उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरे को कंट्रोल ग्रुप. यहाँ पे फिर एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरे कंट्रोल ग्रुप. ये था हमारा रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन. ओके, देयर इज नो रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन. सिंगल फैक्टर डिजाइन था ये, यस और नो. हेलो, क्या एक सिंगल फैक्टर था इसके पास. इंडिविजुअल जो रिसर्चर थे उन्होंने क्या एक फैक्टर चूज किया कि कितने फैक्टर थे. फैक्टोरियल डिजाइन था ना. फैक्टोरियल डिजाइन सिंगल फैक्टर कैसे हो सकता है. तो ये क्या मल्टी फैक्टर था. मल्टी फैक्टर डिजाइन था कि नहीं था. हो सकता है मल्टी फैक्टर डिजाइन, है ना.
अभी हमें फोर्थ ऑप्शन नहीं देखा। क्या रिपीटेड मेजर किया उसने? रिपीटेड मेजर डिज़ाइन था ये? नहीं, रिपीटेड मेजर डिज़ाइन नहीं था ये, है ना। ओके, क्योंकि उसने ये बताया कि 120 पार्टिसिपेंट्स को उन्होंने रैंडमली सेलेक्ट किया एंड फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स शी डिसाइड टू, ठीक है। और उसके बाद इन्वेस्टिगेटर यूज सेपरेट ग्रुप डिज़ाइंस फॉर वेरियस कम्बिनेशन। ओके, सेपरेट ग्रुप नहीं बनेंगे हमारे रिपीटेड मेजर डिज़ाइन में। एक ही ग्रुप होगा, उसी के ऊपर एक बार पहले टेस्ट होगा, प्री टेस्ट, फिर जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। प्री टेस्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, अप्लाई किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, फिर पोस्ट टेस्ट होगा। ओके, और पोस्ट टेस्ट 3-4 भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसको रिपीटेड मेजर बोलते हैं। तो अलग अलग ग्रुप नहीं हो, एक सिंगल ग्रुप ही होगा। ओके, तो रिपीटेड मेजर नहीं था। मल्टी फैक्टर डिज़ाइन, फैक्टोरियल डिज़ाइन था ये, है ना। फैक्टर 2 वे अनोवा था वो, 2 वे अनोवा, क्योंकि 2 फैक्टर थे वहाँ पे, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे और दोनों के लेवल अलग थे। ए का लेवल जो था 2 लेवल पे डिसाइड कर रखा था उन्होंने, लो और हाई। सेकंड को 3 लेवल पे, 30, 50 एंड 70, है ना। तो ऐसा करके कुछ लेवल था हमारा। ओके, अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो, ये एक्सप्लेनेशन डाल दिया मैंने, डोंट वरी। नाउ व्हाट टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वर इंक्लूडेड? किस तरह के इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे? आर द बोथ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिक्स्ड थे और रैंडम थे? इल्यूमिनेशन लेवल वाज फिक्स्ड, एक फिक्स्ड था और एक हमारा रैंडम फैक्टर था। बताइए। हमारा इल्यूमिनेशन लेवल लो और हाई पे था, ऐसा था ना। फिक्स्ड है कि रैंडमली है? रैंडम कहाँ पे है? फिक्स्ड कर तो रखा है उसने, लो और हाई। और दूसरा जो हमारा टाइम ड्यूरेशन था 30 सेकेंड, मिली सेकेंड था हालांकि, ठीक है। 50 एंड 70 फिक्स है कि बताइए रैंडम है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पूछ रहा है बस। दोनों फिक्स हैं, दोनों बोथ वर फिक्स्ड फैक्टर्स, फिक्स फैक्टर थे दोनों। हाउ मेनी हाइपोथेसिस विल द डिजाइन अलाउ टू वेरीफाई? कितने हाइपोथेसिस वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डिजाइन? 2 फैक्टर अनोवा के अंदर, 2 वे अनोवा, 2 वे अनोवा में हम कितने हाइपोथेसिस, कितने एफ निकाल सकते हैं, ये पूछना चाह रहा है थोड़ा सा। 4 नहीं, कैसे? देखो, एक हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ ए, जो हमारा ए फैक्टर था उसका, बी, और दोनों का इंटरेक्शन इफेक्ट। इन तीनों के एफ रेशो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान आया आपको, है ना? याद है कि नहीं? इस थ्री हाइपोथेसिस चेक कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, ए का कैलकुलेट कर सकते हैं, बी का अलग से कैलकुलेट, और दोनों का इंटरेक्शन इफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे वी कैन कैलकुलेट 3 हाइपोथेसिस और वेरीफाई। ओके, मेन इफेक्ट बोलते हैं इसको, मेन इफेक्ट ऑफ ए, मेन इफेक्ट ऑफ बी, और इंटरेक्शन इफेक्ट, दोनों का इंटरेक्शन इफेक्ट, ठीक है। फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द एरर टर्म 2 वे अनोवा। बेसिकली आपको याद होना चाहिए, 2 वे अनोवा है हमारे पास, ये हमें पता चल गया। ओके, इसका एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, बस आपको वो पता होना चाहिए। पहले तो मेरे को फॉर्मूला बताओ। एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम और 2 वे का 1 वे का सेम ही होता है। गाइस, एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो, अच्छा ठीक है, मैं एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम बता देता हूं आपको, n-k, ठीक है। मेरे को बताइए n क्या है यहां पे? व्हाट इज n? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इंडिविजुअल्स, रिपीटेड मेजर अनोवा नहीं है, ऑब्जर्वेशन नहीं देखी जाएंगे यहाँ पे, इंडिविजुअल्स, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। यस, ओके, बताओ कितने थे? 120 थे। अरे ये इंफॉर्मेशन तो गिवन है हमें, ठीक है। तो कितना हुआ हमारा?
दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? अरे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 119। ठीक है, इंटरेक्शन इफेक्ट, इंटरेक्शन इफेक्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, तो 2 इंटू 3 था। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ध्यान है आपको? 2 का कितना होगा, इस ए का कितना होगा और बी का कितना होगा, ये बताओ। ए का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, जो फैक्टर हमारा फर्स्ट फैक्टर है उसका कितना होगा? ए का डिग्री ऑफ फ्रीडम, बी का डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, इंटरेक्शन इफेक्ट निकालना है तो कितना आ जाएगा हमारा? इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना, यस 2 मल्टीप्लाई करते हैं। ओके ठीक है, अब हमारे पास n की वैल्यू है 120 और हमारे पास k का इंटरेक्शन इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 2 इंटू 3 6 माइनस 5 ऐसे आएगा। ठीक है, ओके 6 माइनस 5 नहीं, सॉरी 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। ओके, तो दैट आवर के, ये बड़े वाला के है, स्मॉल के नहीं है ये। ओके, बड़े वाला के है। ओके, सो 1 सॉरी माइनस कितना 5, कितना आ गया 1 5। एक मिनट, नहीं मैंने के का ये क्यों कर रहा हूँ, के कैलकुलेट करना है, के कैलकुलेट करना है, माफ़ कीजिएगा 6, के हमारा 6 है यहाँ पे, है ना, बड़े वाला के, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल दिया। ये गलत था, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं कैलकुलेट करना, ये के कैलकुलेट करना में n माइनस के। एन कितना है 120 माइनस 6 कितना आ गया 114 ये रहा। क्या समझ पाए आप? हेलो, अच्छा के क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये तो पता होगा ना, एन और के। हेलो गाइस, लेवल। हाँ है ना, देखो जैसे कि मतलब अगर वन वे अनोवा होता तो उसके लेवल हमें चेक करने हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे को कॉफ़ी का इफेक्ट चेक करना, और कॉफ़ी के मैंने 3 लेवल रख लिए, है ना, 5 ग्राम, 10 ग्राम और 20 ग्राम। तो यहाँ पे स्मॉल के और बिग के एक दोनों वही है ना, 3, दोनों का ही लेवल 3 होगा। और अब वही अगर मैं 2 वे अनोवा रख रहा हूँ, मैं जेंडर को भी रख लिया मैंने, मेल और फीमेल को, है ना, तो दूसरा मेरा फैक्टर हो गया मेल फीमेल। तो अब यहाँ पे ये K1 स्मॉल के और ये K2, अब मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करना है अगर के तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, ये डिटेल में हमने बात कर रखी है अनोवा के अंदर। सो 3 × 2 इक्वल टू 6, टोटल के हो जाएगा मेरा 6। ओके, और इंडिविजुअल मैंने कितने हैं मेरे पास, तो उससे मैं एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके, तो 114 आंसर होना चाहिए हमारा। ठीक है, ओके, ये रहे डिग्री ऑफ फ्रीडम, दोबारा डाल दिए। मुझे लग रहा था कि ध्यान नहीं होंगे, इस टेबल को निकाल के ना समझ लो, सीख लो। ओके, ये रहा हमारा रिपीटेड मेजर अनोवा के लिए, और ये रहा हमारा वन वे अनोवा के लिए, और ये रहा इंटरेक्शन इफेक्ट का। ठीक है, ये हमारा मेन इफेक्ट के लिए, किसका मेन इफेक्ट कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये रहा हमारा रिपीटेड मेजर अनोवा के लिए। ठीक है, टोटल नंबर इंडिविजुअल्स और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब आपने कितने किए उसमें से एक एक माइनस करो फिर मल्टीप्लाई करो। ओके, यही पूछे जाते हैं जनरली, और ये हमारा टी टेस्ट का। ठीक है, ओके, एफ रेशो का फॉर्मूला याद है आपको? मान लेते हैं इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ ए कैलकुलेट करना है या फिर इंटरेक्शन इफेक्ट, दोनों का करना है। एमएस कहाँ पे है? एमएस
ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला गाइस? ये किसका फॉर्मूला है? आगे नहीं जाऊंगा मैं, बताओ कोई आंसर करो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 4-5 लोगों में से किसी को नहीं आता हो। टी थोड़ा सा यहाँ पे एफ रेशो, ये तो सामने लिखा हुआ है। हाँ, अनोवा का है। यस, ऐप से डिनोट करते हैं इसको। ओके, एंड दिस वन टी टेस्ट गाइस, टी टेस्ट मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, मीन ऑफ सेकंड ग्रुप। ओके, टी टेस्ट में आपके पास 2 मीन होने चाहिए टू कैलकुलेट, मतलब अगर आप टी टेस्ट अप्लाई कर रहे हो तो कम से कम 2 मीन तो हों। या तो आपके पास पॉपुलेशन का मीन होगा और फिर आपके ग्रुप का मीन होगा, ठीक है, या फिर आपके पास 2 ग्रुप होंगे जो हम इंडिपेंडेंट सैंपल लेते हैं ना, एक्सपेरिमेंटल वाला और दूसरा कंट्रोल का। ओके, SE का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय √n। ये ST है, ये इसको अच्छे से लिखता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय √n, मतलब कि आपका सैंपल स्मॉल n हो सकता है यहाँ पे। ओके ओके, बड़े n का मतलब होता है पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल हैं, स्मॉल n का मतलब आपके सैंपल में कितने इंडिविजुअल हैं। ये सब चीज़ें भूलना नहीं है, ये भूल गए। ये किस चीज़ का डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है? ये अरे वाह, हाँ तो फिर बता क्यों नहीं रहे? बताओ, आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स दैट वर कंट्रोल्ड बाय द एक्सपेरिमेंटर। एक्सपेरिमेंटर ने कौन कौन से कंट्रोल किए? ठीक है, ये तो ऑब्वियसली जब आपके सामने होगा ना वो पैराग्राफ, तब मैं बता देता हूँ। देखो मैं आपको सिखा देता हूँ कि ये कैसे करना है। चलते हैं मैं एक बार हमारे, तो देखो उन्होंने कहा पैराग्राफ में कि डिटेक्टेबिलिटी ऑफ चेंज इन इल्यूमिनेशन इन डार्क रूम। ठीक है, तो कंप्लीट डार्क रूम में उन्होंने लिया, तो वो लाइट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे इवेलुएट करना सीखो इनको, जो पैराग्राफ है ना इनको। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो उन्होंने कंट्रोल किया वो लाइट को कंट्रोल किया। ठीक है, कंट्रोल्ड वेरिएबल हमारा लाइट। ठीक है, दूसरा 120 रैंडमली सिलेक्टेड सैंपल ऑफ कॉलेज गोइंग मेल स्टूडेंट, जेंडर कंट्रोल किया उन्होंने। ओके, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेल के ऊपर वो कैलकुलेट करना चाह रहे थे, तो उन्होंने जेंडर को कंट्रोल किया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है हमारे पास। एम्बिएंट इल्यूमिनेशन का मतलब होता है एनवायरनमेंट के अंदर जो लाइट है उसको। ठीक है, एंड ड्यूरेशन ऑफ द सिग्नल, ड्यूरेशन ऑफ द सिग्नल वर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये कंट्रोल वेरिएबल कैसे हो सकता है? कंट्रोल वेरिएबल वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को छोड़ के जो इंडिविजुअल जो रिसर्चर ने कंट्रोल किए हैं, तो ड्यूरेशन ऑफ सिग्नल नहीं हो सकता। ओके, जेंडर एंड लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ द सिग्नल, लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ द सिग्नल, ये अगेन हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। जेंडर ठीक है, उन्होंने कंट्रोल किया। ठीक है, जेंडर एंड एम्बिएंट इल्यूमिनेशन, यस ये करेक्ट हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल एंड लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, नो। ठीक है, ये तो नहीं था, ये तो कहीं रिलेटेड ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल का जिक्र ही नहीं हुआ कहीं पर। जेंडर एंड एम्बिएंट इल्यूमिनेशन, उन्होंने मेल स्टूडेंट लिए थे सिर्फ और सिर्फ, और डार्क रूम में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, तो उन्होंने लाइट को कंट्रोल किया, तो एम्बिएंट इल्यूमिनेशन एनवायरनमेंट की लाइट को, ओके, एंड जेंडर को कंट्रोल किया। ओके, तो देखो एम्बिएंट लाइटनिंग इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज जनरल लाइटिंग इन रूम। ओके, क्लियर गाइस? ओके, ठीक है, तो थोड़ा सा जब आपके पास ऑप्शंस होंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना कि अच्छा ड्यूरेशन ऑफ सिग्नल कैसे कंट्रोल हो सकता है। ड्यूरेशन ऑफ सिग्नल तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कंट्रोल वेरिएबल कैसे हो सकता है?
है ना। इल्यूमिनेशन जो लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन है ये अगेन हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लो और हाई, ठीक है। ये कैसे कंट्रोल वेरिएबल हो सकता है, तो इन दोनों को तो आप एलिमिनेट करो, ठीक है। सेकंड, थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जेंडर था, जेंडर को कंट्रोल किया था, तो ऑब्वियसली ऑप्शन 3 होगा, है ना, क्योंकि इसमें जेंडर है ही नहीं। और लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन अगेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वहाँ से उसको एलिमिनेट कर लोगे तो यहाँ से इसको भी कर लोगे, तो ईजिली हो जाते हैं। थोड़ा सा रैशनली सोचने की ज़रूरत होती है, ठीक है। ओके, तो कल हम सिलेक्टिव अटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कल कितनी तारीख है, कल 21 तारीख है, कल नहीं कर पाएंगे, कल क्या है, कल हमारी प्रैक्टिकल है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम कल के बाद आई एम फ्री, ठीक है, फिर हम रोज़ करेंगे। ओके।